इस्लाम में पड़ोसी का बड़ा हक है। इरशाद रब्बानी है, वलजारी ज़िल क़ुरबा वलजारिल जुनूब, यानी करीब और दूर वाले पड़ोसियों के साथ नेक सलूक और अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पड़ोसी के हुकूक़ की इतनी ताकीद फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ये गुमान हो रहा था कि कहीं पड़ोसी को विरासत का हिस्सेदार ना बना दिया जाए। इस ड्रामे के ज़रिए हमारे तलबा ये बता रहे हैं कि हम पर पड़ोसियों के क्या हुकूक़ है। पेश खिदमत है ड्रामा पड़ोसी के हुकूक़, अबू बकर, मोहम्मद अजहान, उज़ैर, तबियान और शहाबुद्दीन के ज़रिए, जिसे तैयार किया है मोहतरमा नफीसा साहिबा ने। अरे रामू भैया, एक कप चाय लाना। अच्छा असलम भाई, अभी ले आता हूँ। अरे शर्मा जी, इतने गौर से क्या पढ़ रहे हो? कोई महत्वपूर्ण खबर है? अरे अकरम भाई, क्या महत्वपूर्ण खबर होंगी? वही चुनाव ही चुनाव 10 दिन बाद। अरे भाई, अपने शहर में भी चुनाव है। सब एक है, मुखौटा अलग अलग लगा रखा है। आपने सुना है? क्या? पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं वो लोग। अरे रामू भैया, आज ये हमें खरीद रहे हैं, कल ये हमें ही बेच देंगे। पूरा देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पता नहीं क्या होगा नौजवान नस्ल का। नौजवान नस्ल तो बर्बाद होती ही जा रही है। ना माता पिता का आदर, ना बड़ों का आदर। सत्य सत्य कोई ज्ञान नहीं है हृदय में। ईश्वर का तनिक डर नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अरे शर्मा जी, आप इधर बैठे हैं। मैं आपको इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। आपके घर भी गया, वहाँ भी नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे शर्मा जी, आप इधर बैठे हैं। मैं आपको इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। आपके घर भी गया, वहाँ भी नहीं मिले, तो इतनी दूर से देखता आया हूँ। अकरम भाई, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम भाई, मैं तो शाम की चाय रामू के यहाँ ही पीता हूँ, है ना रामू? जी हाँ, शर्मा जी तो शाम की चाय मेरे यहाँ ही पीते हैं। बैठिए बैठिए। अरे रामू, अकरम भाई भी आ चुके हैं, हम दोनों के लिए चाय लाओ। कोई महत्वपूर्ण बात है? नहीं नहीं शर्मा जी, आप तो हमारे पड़ोसी है। आपको तो पता है कि हमारे बड़े बेटे अजहर मियाँ की शादी है, परंतु घर इतना छोटा है कि एडजस्ट ही नहीं होता। इसलिए विचार है कि छत के ऊपर 2 कमरे बना दूं, ताकि इससे कुछ आसानी हो। अकरम भाई, इसके लिए नक्शा लेकर नगर निगम जाओ, वहाँ से नक्शा पास कराना होगा। इसमें भला मैं क्या करूँ? मेरी तो नगर निगम ऑफिस में कोई जान पहचान भी नहीं। नहीं नहीं शर्मा जी, इस्लाम की शिक्षा है कि पहले अपने घर का नक्शा पड़ोसी से पास करवाना होगा, फिर किसी दूसरे से पास करवाना होगा। अकरम भाई, ज़रूरत आपकी, ज़मीन आपकी, पैसा आपका खर्च होगा, पर अनुमति मैं दूँ? ये बात तो समझ में नहीं आ रही। नहीं नहीं शर्मा जी, सबसे आखिरी संदेश लाने वाले नबी ने फरमाया है कि तुम अपनी दीवार जब तक ऊंची न करो, तब तक तुम्हारा पड़ोसी इसकी अनुमति न दे। ये प्रेषित मोहम्मद के शब्द है, ये इस्लाम धर्म की शिक्षा है। जी शर्मा जी, ये इस्लाम धर्म की शिक्षा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम में पड़ोसी का बड़ा हक है। मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता जिसके शर से इसका पड़ोसी महफूज ना हो। यानी प्रेषित मोहम्मद ने फरमाया, जब तक आप मुसलमान नहीं हो सकते, जब तक आपका पड़ोसी आपसे परेशान है। जी शर्मा जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि आपने अगर खाना खा लिया और आपका पड़ोसी भूखा है, तो इसका मतलब आपने आग खाई है। कैसी विचित्र बात बताई है आपने। मेरे विचार में तो प्रेषित मोहम्मद की बिल्कुल गलत छवि बनी हुई थी। मीडिया के जरिए प्रेषित मोहम्मद की मेरे दिल में घुरना पैदा हो गया था। लेकिन आज मुझे लगता है कि जिस धर्म में पड़ोसी का इतना हक है, वो धर्म कितना महान होगा। अकरम भाई, इस्लाम में माता पिता का क्या हक है? अरे राकेश भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह ताला ने अपनी अंतिम किताब कुरान मजीद में फरमाया है कि तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम इसी की बंदगी करो और अपने माता पिता के साथ अच्छा सुलूक करो। यदि एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच गए हो, तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़को, उनके साथ शिष्टपूर्वक बात
मैं अति प्रसन्न हूँ कि उस मालिक ने आप जैसा पड़ोसी दिया। अगर सभी लोग मोहम्मद साहब की बातों पर अमल करना शुरू कर दे तो हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति फैल जाएंगी और भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा। अकरम भाई, आप अपना घर बना ले और पैसों की कमी हो तो मुझसे ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पैसे दिया ना, क्या काम है?